इनका आ रहा है बयान। इनके बेटे को धमकियाँ मिलती है, इनको मिलती है, बार बार धमकियाँ मिल रही हैं। वाइस रेडी कैसे मिलेगा? अच्छा, Z+ सुरक्षा लेना चाहते हैं क्या? पिछली सरकार में गजब का भोकाल था। बेटा भी मंत्री, बाप भी मंत्री का है, जलवे कट रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं रेल बन रहा है, आगे आगे जो है जिप्सी में जो है 6 सिपाही बैठे हुए हैं और लेके चल रहे हैं कि 47 अगल बगल में। तो वो जलवा काटने के लिए कैसे माहौल बनेगा? धमकी नहीं देगा तो सुरक्षा कैसे मिलेगी? हैसियत है कि उसकी तरफ जो है नज़र उठा के भी देख लेता उस लड़की के ऊपर। बिल्कुल। थोड़ा सा भी अगर कड़ाई का पालन हुआ होता, अगर उस समय तत्काल कार्रवाई हुई होती, जो पैरों में गोली मार देते हो और मार के उलाट देते हो, फर्जी वाला इनकाउंटर जो करके, अगर फर्जी वाला इनकाउंटर अगर तुमने कर दिया होता उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो निश्चित रूप से ये वाली घटना होने से बच गया होता। वो लड़की आज हमारे आपके बीच में होती। और क्यों नहीं किया? उस लड़की क्या अगर वो मेरे जाति की होती तो क्या कार्रवाई होती? अगर ठाकुर होती तो, या उसका अगर भूमिहार घर में पैदा होती तो ठीक रहता, या ब्राह्मण के घर में। अच्छा, चमार थी इसलिए नहीं हुआ, वहीं बगल में निर्भया थी, बड़ा वायरल हुआ। दलित थी इसलिए नहीं करा हो, तब फिर भाई क्लियर कर दो ना। दलित की कार्रवाई होगा तो हम मदद नहीं करेंगे, सरकार क्लियर करे। बिल्कुल, सरकार से दलित उम्मीद लगाना बंद कर देंगे। यहाँ तो जाति सही हम दिखाना चाहिए, और वो जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनको आगे आकर के बैठ के जरूर बात होनी चाहिए। बात होगी तो मसला हल होगा, बिना बात के कोई मसला हल नहीं हो सकता। युद्ध से कोई भी मामला आज तक हल तो हुआ है, लेकिन सामने वाले के मन में हमेशा टीस और गुस्सा भरा रहा है, जो कि ठीक नहीं होगा। एक सौहार्दपूर्ण माहौल में अगर ये मामला हल हो जाता है तो रसड़ा के लोगों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और ये दोनों लोग अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से आप रसड़ा के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेंगे, आप रसड़ा के गंगा यमुनी तहजीब को बिगाड़ने का काम करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को कोई उपलब्धि होता है तो हम लोग रोशन साहब भी जाते हैं, हम लोग नाथवा भी जाते हैं, और निश्चित रूप से बिगड़ेगा। और ये ठीक नहीं होगा। रसड़ा के इतिहास के आने वाले पुस्तकों को हम क्या बताएंगे? ये जो लोग लड़ रहे हैं ये क्या बताएंगे कि हम उस राम के मंचन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जिस राम से हमने कुछ नहीं सीखा। सीखा क्या आपने? और प्रभु राम के जीवन दर्शन से आपने क्या सीखा? आपने उनके त्याग से क्या सीखा था? आपने उनके 14 वर्ष के वनवास की चीज़ों को आपने किस नज़रिए से देखा था? आप जब इतना नहीं जान पा रहे हैं, जब इतना नहीं सीख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इतने बड़े पदों पर रहना चाहिए। ये बहुत खेद का विषय है कि आप लोग बच्चों की तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। इस सरकार में सर जिस तरह से हत्या, लूटमार, बलात्कार हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बलिया में एक दलित बच्ची 12 साल की थी, हम उसके साथ जिस तरह वीडियो वायरल हुआ, आप समझ सकते हैं। क्या कहेंगे सर इस विषय को लेकर? सरकार में अपराधी और पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम है। 1 साल पहले उसी लड़की की भाभी का रेप करके मर्डर हुआ था, और उसके बाद 1 साल बाद इस लड़की का जो है रेप करके मर्डर हुआ। उसके घर में ही उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, पलान में। आपको लग रहा है कि सरकार या पुलिस थोड़ी सी भी अगर जो है उसके अंदर भावना हो उस परिवार के प्रति अगर रहती, तो किसी भी अपराधी की मां ने इतना दूध पिलाया, किसी की हैसियत है कि उसकी तरफ जो है नज़र उठा के भी देख लेता उस लड़की के ऊपर। बिल्कुल। थोड़ा सा भी अगर कड़ाई का पालन हुआ होता, अगर उस समय तत्काल कार्रवाई हुई होती, जो पैरों में गोली मार देते हो और मार के उलाट देते हो, फर्जी वाला इनकाउंटर जो करके, अगर फर्जी वाला इनकाउंटर अगर तुमने कर दिया होता उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो निश्चित रूप से ये वाली घटना होने से बच गया होता। वो लड़की आज हमारे आपके बीच में होती। और क्यों नहीं किया? उस लड़की क्या अगर वो मेरे जाति की होती तो क्या कार्रवाई होती? अगर ठाकुर होती तो, या उसका अगर भूमिहार घर में पैदा होती तो ठीक रहता, या ब्राह्मण के घर में। अच्छा, चमार थी इसलिए नहीं हुआ, वहीं बगल में निर्भया थी, बड़ा वायरल हुआ। दलित थी इसलिए नहीं करा हो, तब फिर भाई क्लियर कर दो ना। दलित की कार्रवाई होगा तो हम मदद नहीं करेंगे, सरकार क्लियर करे। बिल्कुल,
सरकार से दलित उम्मीद लगाना बंद कर देंगे। यहाँ तो जातिवाद देखा जा रहा है सर। सरकार से दलित उम्मीद लगाना बंद कर देगा कि भाई हमको सरकार से मदद मिलेगी नहीं। सरकार क्लियर कर दे कि दलित के ऊपर कोई कार्रवाई होगा, दलित की लड़की के साथ रेप होगा, दलित का मर्डर होगा, दलित को मारा पीटा जाएगा, तो हम हाथ उठा लिए हैं। हम केवल जो है कुछ विशेष जातियों के साथ हैं, तो करें, क्लियर कर दें, लोग फिर अपने हिसाब से इंतजाम करेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पीआर का चाचा को लेकर, पीआर का चाचा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। करणी सेना का नाम बताया जा रहा है सर, वो भी बलिया जिला से ही। वो आकर के उसने बोल दिया है, मैंने देखा था उसका कि ये फर्जी आईडी है और इससे मेरा कोई। तो पीआर का चाचा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे बार बार इनका आ रहा है बयान। इनके बेटे को धमकियाँ मिलती है, इनको मिलती है, बार बार धमकियाँ मिल रही हैं। वाइस रेडी कैसे मिलेगा? अच्छा, Z+ सुरक्षा लेना चाहते हैं क्या? पिछली सरकार में गजब का भोकाल था। बेटा भी मंत्री, बाप भी मंत्री है, जलवे कट रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं रेल बन रहा है, आगे आगे जो है जिप्सी में जो है 6-6 सिपाही बैठे हुए हैं और लेके चल रहे हैं कि 47 अगल बगल में। तो वो जलवा काटने के लिए कैसे माहौल बनेगा? धमकी नहीं देगा तो सुरक्षा कैसे मिलेगी? समझो भाई, हर बात को खोलना जरूरी नहीं होता है। तो अगर कोई थोड़ा सा गुड़ा गणित लगा रहा है कि फर्जी अकाउंट से धमकी खुदे के मिल जाए, फिर बात कोई नहीं। देखा जाए इतना सीरियस ना लिया करिए, थोड़ा सा हो जाए, सरकार में मौज काटने दीजिए चाचा को। मलाई करना चाहते हैं। हाँ, चाचा का माहौल जो है बनना चाहिए, बेटे को थोड़ा सा वाइस रेडी सुरक्षा मिले। अरविंद जी एक अच्छे जो है पढ़े लिखे नौजवान है, ऊर्जा है, एनर्जी है, वाइस रेडी मिल जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ जाएगी, थोड़ा सा आनंद आएगा उनको भी कि पापा तो मजा काट रहे हैं, हमको नहीं रौला मिल रहा है। तो रौला के लिए क्या चाहिए? तो रौला के लिए भाई जो है 27 में रसला विधानसभा में क्या खेला होगा नया चीज? सत्ता बदलेगी, 100% सत्ता बदलेगी। अगर जो है पिछली बार ही हम लोगों ने बदलने का पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन बाल बाल माननीय विधायक जी बच गए, तथाकथित लोकप्रिय विधायक जी। तो वर्तमान सरकार को लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि इस बार अगर जो है हमारे नेतृत्व ने भरोसा जताया तो एक बार में गेम ओवर। एक बार में माननीय विधायक जी पुनः माननीय ठेकेदार जी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब विधायक से ओनली फॉर ठेकेदार? हाँ, पूर्व विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान ठेकेदार, वर्तमान डायरेक्टर छात्र शक्ति। ठीक है सर।